गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का घटना चक्र पूर्वावलोकन की ज्योग्राफी की क्लास में। मैं पंकज आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए स्टार्ट करते हैं जो अपना ज्योग्राफी का सेशन जो होने वाला है आज। तो अपनी जो है ज्योग्राफी की फर्स्ट क्लास है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। इसमें जो है 1990 से लेके फरवरी 2022 तक जितने भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अथवा किसी भी हिंदी भाषी लोक सेवा आयोग के द्वारा जो भी परीक्षाएं विगत वर्ष में कराई गई हैं उन सभी के प्रीवियस ईयर पर आधारित जो भी एमसीक्यू है क्वेश्चन है वो यहाँ पे जो है इस पुस्तक में कंप्लीट जो है हैं। तो यहाँ पे जो हम इसको स्टार्ट करेंगे तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को शेयर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये क्लास आपकी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी और यूपी पीसीएस प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। इस क्लास को आप 2 से 3 बार ज़रूर रिवाइज करें। तो फर्स्ट लेक्चर है अपना जिसमें कि लगभग 29,000 प्लस जो है इसमें सम्मिलित किए गए हैं अगर इनको दोहराव न किया जाए तो यहाँ पे जो है अपना फर्स्ट चैप्टर है भारत का भूगोल। सामान्य परिचय, क्षेत्रफल के बारे में थोड़ा मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। भारत एशिया महाद्वीप में अवस्थित एक दक्षिण एशियाई देश है। अनियमित चतुष्कोणीय आकृति वाला यह देश हिंद महासागर के उत्तर में स्थित है। अक्षांशीय विस्तार के दृष्टिकोण से भारत उत्तरी गोलार्ध का जो एक हिस्सा है तथा देशांतरी विस्तार की दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां, रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया के बाद जनसंख्या की दृष्टि से जो है दूसरा चीन के बाद भारत का स्थान आता है। भारत जो है विभिन्नताओं से भरा हुआ एक देश है। यहाँ पे जो है विश्व की सभी जो है विभिन्नताएं मिलेंगी आपको। जो बाकी देशों में है वो हमारे देश में जो है एक ही देश में सभी विभिन्नताएं आपको देखने को मिलेगी, चाहे वो झरने हों, झीलें हों, पर्वत, पहाड़, पठार, मैदानी भाग। हमारे देश में सब कुछ आपको देखने को जो है मिलेगा। 26 जनवरी 2020 से भारत में जो 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन और दीव को जो है एक करके एक नया केंद्र शासित प्रदेश इसको बनाया गया, जिन्हें समामिलित कर एक केंद्र शासित प्रदेश निर्मित किया गया। इससे पूर्व निर्मित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख हैं। इनका निर्माण जो है जम्मू और कश्मीर तथा राज्य पुनर्गठन के पश्चात हुआ। भारत का कुल क्षेत्रफल जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो संसार के समस्त क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का लगभग 2.4% है। भारत में संपूर्ण विश्व की 17.5 जनसंख्या जो है निवास करती है और 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत के मुख्य भूमि का विस्तार जो है उत्तर से दक्षिण तक जो है 3,214 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम तक 2,933 किलोमीटर है। ये सामान्य परिचय था। अब हम जो है इसके प्रश्न कोश देखते हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर में जो है पूछे गए हैं विगत वर्षों में। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही है? उत्तर का चयन करते हुए अधोलिखित कुट का प्रयोग कर उत्तर का चयन कीजिए। कथन फर्स्ट है, भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है। कथन 2, यह स्थलमंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए हुए हैं। कथन थर्ड कहता है, समूचा भारत उष्णकटिबंध में स्थित है। कथन 4, 82.13 जो है पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो सही विकल्प है ऑप्शन 2 और 4, यानी कि 2। यह स्थलमंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% जो भाग अधिकृत करते हुए है। और कथन 4 है, 82 डिग्री 30 मिनट जो है पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार जो देखा जाए तो ऑप्शन जो है डी यहाँ पे सही विकल्प है। डेफिनेशन है इसमें, भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। संपूर्ण भारत अंडमान निकोबार द्वीप समूह सहित का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में मध्य है, जबकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार जो है 23 डिग्री 30 मिनट से उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य स्थित है। अतः कथन फर्स्ट और जो थर्ड है वो गलत है। भारत स्थलमंडल के कुल क्षेत्रफल का 2.4% जो है अधिकृत किए हुए है और 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय निर्धारित करने के लिए किया जाता है। अतः कथन 2 और 4 जो है सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत का स्थान है वो है 7वां। भारत जो है क्षेत्रफल के हिसाब से 7वां देश है दुनिया में। क्वेश्चन नंबर 3, भारत आकार में विश्व का जो है 7वां सबसे बड़ा देश है। एमपीपीसीएस प्री 2010 में पूछा गया क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी जो है संपूर्ण मानव जाति का 17 जो है जनसंख्या भारत में रहती है। तो भारत में जो है 2.4% भारत के पास क्षेत्रफल है और 17% जनसंख्या जो है भारत में निवास करती है पूरी दुनिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो था 39वीं बीपीएससी प्री 1994 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में लगभग कितने गांव हैं? तो प्रश्न काल में जो थे भारत में ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, लेकिन वर्तमान में जो है भारत में 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार 6,40,932 गांव हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो इसमें से हमें वो ऑप्शन छांटना है जो गलत है। तो इसमें जो है डी विकल्प, भारत में राज्यों की संख्या 26 है, ये कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहले ही बताया था आपको भारत में जो है 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? तो ऑप्शन डी, सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है, ये कथन गलत है। यूपी आरओ मेंस 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है आरओ के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें जो है ऑप्शन डी सही विकल्प है, क्योंकि भारत में जो सूर्योदय का उदय जो होता है सूर्योदय वो अरुणाचल प्रदेश में होता है, न कि मिजोरम में। यहाँ पे देख सकते हैं भारत में सर्वप्रथम सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश राज्य में होता है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से चीन के पश्चात विश्व का दूसरा राष्ट्र है। इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर यानी कि 15,106.7 किलोमीटर है। अक्षांशीय विस्तार की बात कर लें तो यहाँ पे नोट्स है इम्पोर्टेंट। भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा जो है इक्वेटर से उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी भी बिंदु की पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहा जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल जो लाइन है इसको जो है हम अक्षांशीय रेखा एंड देशांतरीय रेखाओं के रूप में जानते हैं। तो ये डायग्राम है, ये ऊपर वाला डायग्राम जो दिख रहा है दक्षिणी अक्षांश रेखाएं हैं और नीचे वाला जो है ये आपको पूर्वी देशांतर रेखाएं यहाँ पे हैं। आइए इसके एमसीक्यू देख लेते हैं। भारत विस्तृत है, तो भारत का जो विस्तृत इलाका है वो है 37। यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं है, ऑप्शन जो है डी विकल्प सही है। 39वीं बीपीएससी में पूछा गया था। लेकिन भारत की मुख्य भूमि का विस्तार जो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से जो है उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतरों के मध्य है। कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। स्पष्ट है कि कोई विकल्प सही नहीं था इसमें, तो ऑप्शन डी इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं ऑप्शन सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 2, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांशीय निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है? तो ये गुजरता है राजस्थान से। आईएएस प्री एग्जाम 2010 में पूछा गया क्वेश्चन था। इसमें जो है अक्षांश जो है ये गुजरता है कहाँ से? राजस्थान से। अगर कोई अक्षांश सिक्किम से गुजरता है तो वो राजस्थान से भी गुजरेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसे जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह है? तो ऑप्शन बी जैसलमेर। आरटीएस प्री एग्जाम 2010 में पूछा गया क्वेश्चन था। यहाँ पे जो है भारत एवं कर्क रेखा पे जो भी हमारे राज्य आते हैं उसको देख लेते हैं। कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिनमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम राज्य सम्मिलित हैं। तो आप देख सकते हो कर्क रेखा जो है डायग्राम में भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, जो भारत को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में डिवाइड करती है। सूर्य के उत्तरायण भूमध्य रेखा के उत्तर होने के बाद से ही उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि बढ़ती जाती है। 21 जून को जो है सूर्य उत्तरायण स्थिति के सर्वोच्च बिंदु पर होता है।
जून माह में कर्क रेखा के उत्तर जाने पर दिनों की अवधि बढ़ने लगती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माही रिवर से जो पूछा जाता है। अब यहाँ पे जो है महत्वपूर्ण भारतीय नगरों की जो अक्षांशीय स्थिति है, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है ऑप्शन बी बिहार झारखंड। वर्तमान में जो है बिहार से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। पूर्ववर्त में जो है झारखंड बिहार का जो है एक पार्ट था, जो संयुक्त राज्य था, तो वहाँ से कर्क रेखा गुजरती थी। क्वेश्चन नंबर 2, कर्क रेखा निम्नलिखित किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसमें जो है कर्क रेखा गुजरात से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से कर्क रेखा गुजरती है, उत्तर प्रदेश से। आप लोग बताइए उत्तर प्रदेश से कर्क रेखा गुजरती है या नहीं? तो उत्तर प्रदेश से कर्क रेखा नहीं गुजरती, झारखंड से गुजरती है। तो ऑप्शन ए सही है, 1, 2 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा गुजरती है, कर्क रेखा जो है इन सभी राज्यों से, मध्य प्रदेश से, मिजोरम से, त्रिपुरा से जो है गुजरती है। कितने भारतीय राज्यों प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो ऑप्शन बी 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो भारत का एक राज्य है, वो है ऑप्शन डी झारखंड। झारखंड से कर्क रेखा गुजरती है। झारखंड पीसीएस प्री 2011 में पूछा गया क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती? तो ये ऑप्शन सी मणिपुर। मणिपुर से जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती। यूपी आरओ एआरओ री एग्जाम 2016 में पूछा गया क्वेश्चन था। निम्नांकित नगरों में से जो है कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? तो ये है गांधीनगर। गांधीनगर जो है कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न नगरों में कौन सा नगर जो है कर्क रेखा के निकट स्थित है? तो ऑप्शन बी कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 अलग अलग बराबर भागों में विभाजित करता है? तो यह है ऑप्शन डी 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर जो है ये विभाजित करता है भारत को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो ऑप्शन जो है बी मणिपुर राज्य जो है कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून माह में निम्न स्थानों में से कहां पर दिन की अवधि अधिकतम होगी? तो ऑप्शन डी दिल्ली में। उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन था मेंस में। सूर्य के उत्तरायण भूमध्य रेखा के उत्तर होने के बाद से ही उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि बढ़ती जाती है। 21 जून को सूर्य उत्तरायण स्थिति के सर्वोच्च बिंदु पर होता है और इस माह में कर्क रेखा के जो है उत्तर जाने पर दिनों की अवधि बढ़ने लगती है। दिल्ली की स्थिति उपयुक्त विकल्प में सबसे उत्तर में है, अतः यहाँ दिन की अवधि अधिकतम होगी। निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है कर्क रेखा से सबसे निकट स्थित है? तो ऑप्शन ए जबलपुर। जबलपुर 23.5 डिग्री 11 मिनट उत्तरी अक्षांश पे स्थित है। अहमदाबाद 23 डिग्री 02 उत्तरी अक्षांश पे, उज्जैन 23 डिग्री 09 उत्तरी अक्षांश पे, वाराणसी 25 डिग्री 18 उत्तरी अक्षांश पे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? तो माही रिवर है, ऑप्शन ए सही है इसका। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब भारतीय मानक समय के यामोत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, उस स्थान की अवस्थिति जिस यामोत्तर पर है वह है ऑप्शन बी 172 डिग्री 30 मिनट पूर्वी अक्षांश है। ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, जो इसको निकालने का फॉर्मूला है, आपको इसका स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे समझ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालंग के समय से कितने घंटे का अंतराल होगा? तो इसमें जो है 2 घंटे का अंतराल होगा। यूपीपीसीएस प्री 1992 में पूछा गया क्वेश्चन था। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन सी इसमें सही है, 2 और 3। जबलपुर की देशांतर रेखा इंदौर व भोपाल की देशांतर रेखाओं के बीच है। और ऑप्शन 3 जो है
इसमें ऑप्शन 2 और 3 सही है। औरंगाबाद का अक्षांश बड़ोदरा व पुणे के अक्षांशों के बीच है। ऑप्शन 3 बेंगलुरु की अवस्थित चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणावर्ती है। दोनों ही कथन सही हैं। निम्नलिखित में कौन सा शहर भारतीय मानक समय IST देशांतर के निकटतम स्थित है? तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन ए रीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न के 10 बजे हैं तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलांग का स्थानीय समय क्या होगा? तो ऑप्शन बी 10.38 पूर्वाह्न होगा। यदि भारतीय मानक समय यामोत्तर पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा? तो 14.30 यानी कि दिन के 2:30 बजे होंगे। नेक्स्ट है, भारतीय मानक समय की यामोत्तर नहीं गुजरती तो ऑप्शन सी महाराष्ट्र से। ये कहाँ से गुजरती है? उत्तर प्रदेश से गुजरती है, नैनी के पास से मिर्जापुर होके। नेक्स्ट है, भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82 डिग्री 30 मिनट किस जो है नगर से होकर गुजरती है? तो ये गुजरती है इलाहाबाद से, वर्तमान प्रयागराज। निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रमाणिक माध्याह्न रेखा कहलाता है? ऑप्शन डी 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। भारतीय मानक समय IST निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से लिया जाता है? तो ऑप्शन ए इलाहाबाद की नैनी से। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय मानक समय IST एवं ग्रीनविच मध्य समय GMT में अंतर पाया जाता है? तो ऑप्शन बी 5.5 घंटे। यदि अरुणाचल प्रदेश में जो है तिरप में सूर्योदय 5:30 बजे प्रातः IST होता है तो गुजरात में कांडला में सूर्योदय किस समय IST पर होगा? तो ये इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी लगभग 7 बजे प्रातः। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप देशांतर पर स्थित है? तो ऑप्शन ए बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे दूरस्थ बिंदु से रिलेटिव जितने भी प्रश्न बने प्रीवियस ईयर में। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु जो है कहाँ पे है? तो ये है ऑप्शन सी इंदिरा पॉइंट पर। नेक्स्ट है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ पे है? तो ऑप्शन डी बी बड़ा निकोबार। क्वेश्चन 3, भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो इंदिरा पॉइंट जो है ये बड़ा निकोबार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्यों को इंगित करता है? तो ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। नेक्स्ट है, भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु है तो ये है 68 डिग्री 7 पूर्व जो है गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? ऑप्शन सी लखनऊ। नेक्स्ट है, भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? तो ऑप्शन ए कन्याकुमारी। भारतीय मुख्य भूमि के दक्षिणी छोर पर स्थित कन्याकुमारी वह स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं। कन्याकुमारी भारतीय राज्य तमिलनाडु में स्थित है। तो आज की वीडियो में इतना, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं आपसे। थैंक यू।